चलिए सर, अब हम लोग को न्यूमेरिकल लगाने हैं। अभी तक हम लोगों ने सर जो पार्ट बी में पढ़ा, देखिए पार्ट ए पे बेस कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, पार्ट बी पे बेस दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं। सर पहले न्यूमेरिकल में हमें ये सीखना है कि डिटरमाइन द फॉर्मूला। आपको कुछ जानकारी दी जाएगी, उस पे बेसिस पे आपको कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। और दूसरा आपने जो रिलेशन पढ़े हैं इस पे बेस न्यूमेरिकल होगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ये वाले न्यूमेरिकल। तो आपको कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए सर। क्या कि कॉर्नर कितने होते हैं 8, उसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। फेस सेंटर कितने होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। बॉडी सेंटर 1 और कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है 1। बस इतनी चीजें याद रखनी है, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन लग जाएंगे। सर कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, जो चीजें गिवन है आप लिख लो, फिर आप निकालने की कोशिश करो, आराम से निकल आएगा। न्यूमेरिकल मतलब लगाना, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान होता है। आप देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है, मतलब न्यूमेरिकल आपको बोलता है कि बेटा हमें लगा लो, खत्म हो जाता है वहीं पे। देखो ये कह रहा है कि अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट। कह रहे हैं कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, पी और क्यू। तो चलिए हम लोगों ने दो एलिमेंट बना दिए पी और क्यू। यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। पी और क्यू दो एलिमेंट हैं, क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि पी ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ क्यू। वो खुद ही बोल रहे हैं कि पी कहां पे है, कॉर्नर ऑफ क्यू पे। कॉर्नर ऑफ क्यू कहां बेटा, पी है कॉर्नर ऑफ क्यू पे, बोल दिया सर। और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एंड क्यू ऑक्यूपाई द बॉडी सेंटर। क्यू कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे। तो लो आधी पूरी जानकारी तो दे दी उन्होंने। अब क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला निकालना है किसका, कंपाउंड का। बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखना। कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर ऑफ क्यू। अच्छा आप एक बात बताओ कि कॉर्नर ऑफ क्यू पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर कितने होते हैं सर 8। कितनी कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो कितना आ गया 1 आ गया सर, बिल्कुल। बॉडी सेंटर कितने होते हैं एक, कंट्रीब्यूशन भी एक ही होता है, तो कितना आ गया 1। तो नंबर ऑफ पी कितने हैं एक, क्यू कितने हैं 1। तो बेटा आराम से निकल आता है सर। कैसे, देखो जरा ध्यान से, ऐसे भी कर सकते हो। पी रेशियो क्यू, पी कितने हैं 1, क्यू कितने हैं 1। तो पी और क्यू 1 है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। हाँ सर, तो फॉर्मूला भी आ गया। जैसे ही सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए तुरंत फॉर्मूला आ जाता है। पी कितने हैं 1 और क्यू कितने हैं 1। आप लिख सकते हो P1 Q1, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो PQ। आ गया समझ लो, बहुत आसान है। क्वेश्चन को पढ़ो, जो जानकारी के बिना वो लिखो और उसके हिसाब से क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो, क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, ठीक है। चलिए सर, ये सॉल्यूशन था। अब हम लोग पढ़ते हैं सर इसका सॉल्यूशन, कि ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैडमियम। एक एलॉय है, हमें ज्यादा जानकारी, मतलब एक एलॉय है जो दो चीजों से मिलकर बना है, गोल्ड और कैडमियम, क्रिस्टलाइड विद ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दो एलिमेंट से मिलकर बना है गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है AU, और कैडमियम का CD। इन वाले केस में आपको सिंबल तो याद होनी चाहिए। तो गोल्ड और कैडमियम से मिलकर बना है विथ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। किससे मिलकर बना है, क्यूबिक स्ट्रक्चर से। इन विच गोल्ड एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ, मतलब गोल्ड एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। देखो खुद कह रहा है कि गोल्ड एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर। तो गोल्ड ये है, तो गोल्ड बेटा कॉर्नर पे है, कहां पे है, कॉर्नर पे। चलिए, एंड कैडमियम एटम फिट इनटू द फेस सेंटर। ये कहां प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे। आप कह रहे हैं सर डिटरमाइन द फॉर्मूला। बहुत आसान है सर। कॉर्नर कितने होते हैं 8, और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो 8 से 8 कटे कितना आ गया 1। फेस सेंटर सर कितने होते हैं 6, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, और ये 2 3 6 कितने आ गए 3। अब रेशियो निकाल लो सर। रेशियो कैसे निकालने, जरा ध्यान से देखना। AU रेशियो कैडमियम, AU कितने हैं 1, और ये कितने हैं कैडमियम 3। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या सर। अब 1 और 3 को और डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सिंपलेस्ट है। तो ये फॉर्मूला भी आ गया सर। कैसे, देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। AU कितने हैं 1, तो AU। CD कितने हैं, तो 3, तो CD 3 आ गया। तो कुछ लोगों का हो गया तो सर ये 4 लग रहा है, 4 नहीं है बेटा, ये AU है, क्लियर है। क्या है, AU है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए सर, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके पे फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कर लेंगे। ये तो एनसीईआरटी का बेस क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुका है 2010 में, ये पेपर में सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। अब हम लोग सर पढ़ते हैं दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल, कि आपको इन रिलेशन पे बेस न्यूमेरिकल दिया जाएगा। सर कैसे, आपको A दिया जाएगा, R निकालना होगा, या R दिया जाएगा, A निकालना होगा। उसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, √3 की 1.7321, और ये 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर।
और नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। यूनिट भी चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप लिखो, फिर हम लोग वाले न्यूमेरिकल करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? लिखो। चलिए सर, ये सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल है। मैंने बोला था पहला है फॉर्मूला टाइप और दूसरी न्यूमेरिकल है जो इस पे बेस है। सर किस पे? रिलेशन पे। आपको पता है सिंपल क्यूबिक में रिलेशन क्या होता है? a = 2r। अच्छा, आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूला तभी आप लगा सकते हो जब आपको पता हो उनके वर्ड का मतलब। ए का मतलब क्या होता है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, या फिर लेंथ ऑफ यूनिट सेल भी बोल सकते हो। और आर का होता है सर रेडियस ऑफ एटम। एक बात याद रखना, दोनों की यूनिट सेम रहेगी, तो अगर जो यूनिट इसमें दी जाए वहीं पे आप रख सकते हैं जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। तो अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a = 2r, a = 4r/√3 और a = 2√2r। अब क्वेश्चन आता है सर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं? आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, या तो सिंपल क्यूबिक गिवन होगा, बीसीसी या एफसीसी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और क्वेश्चन है द एजेस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। द एज लेंथ मतलब द एजेस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज 400 पिकोमीटर। मतलब आपको एज लेंथ दी गई है कितनी? 404 पिकोमीटर। और एज लेंथ क्या होती है? ए बेटा, तो a = 404 पिकोमीटर। तो क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि आप पिकोमीटर को मीटर में चेंज करो, तो नहीं करेंगे हम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, कहीं बोला नहीं, रेडियस निकालनी है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं इसके लिए? आप देखो कौन सा यूनिट सेल है? एफसीसी। तो आप सभी को पता है कि फॉर एफसीसी का फॉर्मूला क्या होता है? a = 2√2r। तो क्या होता है सर? a = 2√2r। तो हमें तो r निकालना, तो r बराबर क्या हो जाएगा सर? a/2√2। क्लियर है? तो a की वैल्यू कितनी है सर? 404, 2 और √2 की 1.414। आप जब सॉल्व करोगे तो 142.8 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कितना? 140, या फिर यहां लिख दो अगर नहीं देखे तो 142.8 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आपको जब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सर ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन भी सेम ही है। कह रहे हैं क्रोमियम मेटल क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। मतलब आपको यूनिट सेल बोल दिया बीसीसी, तो आप तो मतलब समझ आ गया कि बीसीसी यूनिट सेल है। द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, लेंथ दिया गया, द लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज इज फाउंड टू बी इतना। लेंथ का मतलब क्या होता है सर? ए। आपको ए दिया गया 287 पिकोमीटर। क्लियर है? कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्रोमियम। एटॉमिक रेडियस ऑफ क्रोमियम मतलब सर क्या निकालना है? आर निकालना है। क्लियर है? तो आप सभी को पता है कि आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a = 4r/√3। क्लियर है? आ गया? सर ये बता दीजिए कि a हमें क्या गिवन है सर? r निकालना है। मैं तो लूं तो सर r बराबर हो जाएगा a√3/4। कितना हो जाएगा? a√3/4। a कितना है? 287 और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7321 लगा दो और 4 रख दो। आप जब आप रख दोगे तो लगभग 124.8 पिकोमीटर आ जाएगा, समथिंग। ठीक है, इतनी आ जाएगा। आगे आप देख लेना, लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या ऐसे टाइप के सब न्यूमेरिकल आएंगे। और अब पार्ट फर्स्ट के न्यूमेरिकल खत्म हो गए। अब लोग पार्ट सेकंड में डिस्कस, पार्ट थर्ड जो पढ़ेंगे उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए।